निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 3 में हिंदी विषय में सप्ताह 2 के दिवसवार और कालांशवार शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको जिन शिक्षण सामग्रियों की ज़रूरत होगी उसके बारे में ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन स्क्रीन पर भी आवश्यक शिक्षण सामग्री के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दिवसवार हम लोग देखेंगे। पहले दिन क्या करना है, पहले दिन सप्ताह 2 के पहले दिन पहले कालांश में आपको बच्चों को क्या करना है, इंगेज करना है। क्लासरूम में कोई एक्टिविटी कराइए, कविता, बाल गीत, कहानी करा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, एक पेड़ का आउटलाइन आप बना दीजिए। जैसे साधारण एक लकीर खींच दीजिए, उसमें टहनी दिखा दीजिए। पत्ती उत्ती आपको नहीं बनानी। बच्चों से वादा कराइए, बच्चों से मतलब जो प्रोटोकॉल क्लास का है वो बता दीजिए। कि जैसे बच्चों को बता दीजिए कि हम लोग जो है झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी बारी आने पर ही बोलेंगे, और जब दूसरा बोल रहा होगा तब नहीं बोलेंगे। कुछ कहना होगा तो हाथ उठाएंगे, और उसी समय बच्चों से अंगूठे के निशान उसी चित्र पर लगवा लीजिए जिसमें टहनी बनी है। तो उससे क्या होगा, क्लासरूम का प्रोटोकॉल और उस चार्ट पेपर को आप क्लासरूम में लगा दीजिए। तो जब भी बच्चे देखेंगे तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, ये चित्र मैंने बनाया था, और क्लासरूम का प्रोटोकॉल तो ये है कि हम लोगों को अपनी बारी पर आने पर ही बोलना है। तो बच्चे अनुशासित हो जाएंगे। तो पहले दिन का पहले घंटे का ये सप्ताह 2 के पहले दिन का पहले घंटे का ये शेड्यूल था। क्या करना है, वादा कराना है बच्चों से, और उनकी ड्राइंग जो है क्लासरूम में लगा देनी है। इसके बाद बच्चों से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाने के लिए कहिए, और आपस में कह दीजिए बात करें। क्लासरूम में घूम घूम कर आप देखते रहिए कि बच्चे बात क्या कर रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे इंगेज नहीं हैं इस एक्टिविटी में, उनको इस एक्टिविटी में इंगेज करने का प्रयास करिए। इसके बाद आता है दूसरा कालांश। दूसरा कालांश जो है उसमें तुकांत शब्दों पर काम करना है। तुकांत शब्दों के लिए आपको क्या करना है, कुछ शब्द आप बोलिए। तो बच्चों से कहिए कि इससे संबंधित कोई दूसरा शब्द, जैसे आम है तो आम का तुकांत, आपने आम बोला, एक उदाहरण दे दीजिए, आम जैसे है तो नाम होगा, और कुछ होगा इससे। तो बच्चे बताएंगे काम होगा, जाम होगा, जो भी बताना चाहें बच्चे बताएंगे। उसके बाद आप छोटी एक्टिव कुछ कविताएं ऐसी बताइए जिनमें तुकांत कविताएं हों। अगर आपको नहीं मालूम है कविताएं, तो कक्षा 1 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो पिछले सत्र में मिली थी, उसके पृष्ठ संख्या 25 पर एक्टिविटीज कविताएं दी गई हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसी कालांश में, दूसरे कालांश में ही आपको क्या करना है, कार्यपत्रक देने हैं। कार्यपत्रक कहाँ से मिलेंगे, कार्यपत्रक आपको मिलेंगे कार्य पुस्तिका से। ये देखिए कार्य पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका का पाठ संख्या आपको देखना है 7। ये कार्य पत्रक आपको बच्चों को देना है पहले दिन दूसरे घंटे में। देख रहे हैं, बिंदु को मिलाए रंग भरें। उसके बाद जो घर में हो उस पर सही का निशान लगाइए। एक चित्र दे दिया गया है, इस पर अध्यापक चर्चा करेंगे, बच्चों को भी चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे, और उसके बाद बच्चे इसको पूरा करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, आप उसमें स्माइलिंग देंगे, बच्चे अपना भी कुछ इसमें एक्टिविटी दिखा सकते हैं। इसके बाद तीसरे कालांश में आपको बिग बुक हाथी और बकरी पर काम करना है। हाथी और बकरी, इसमें आपको क्या करना है, छोटी इस कालांश में कोई कविता सुनाइए बच्चों को एक्टिविटी करने का अवसर दीजिए। उसके बाद बिग बुक हाथी और बकरी का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाना है, और इसके बारे में, शीर्षक के बारे में कुछ बात करनी है। बच्चों से करना है कि अनुमान लगाएं कि क्या हो सकता है, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है। और हर पृष्ठ पर जो चित्र बने उसके बारे में बच्चों से पूछिए, अपने विचार दीजिए। ये देखिए, ये बिग बुक है हाथी और बकरी, इस पर ही आपको चर्चा करना है। ये ठीक है। अब सप्ताह 2 के दूसरे दिवस के पहले कालांश में क्या करेंगे, तो आपको कोई स्थानीय कविता सुनानी है, और आपके पास चित्र चार्ट आपके पास रखा है, बाजार है ना। इस चित्र चार्ट पर बच्चों को अवलोकन करने दें, चर्चा करें, बच्चों से अनुमान लगाने कहिए, और कल्पनाशीलता उसमें कहिए कि इसमें बाजार में अगर आपको दुकान लगाना हो तो आप क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, खुले और बंद छोर के प्रश्न पूछ सकते हैं। और बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए, क्षेत्रीय भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करिए इसके लिए, इसमें है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई चित्र बच्चों से कहिए बनाइए, इसी चित्र से कोई जुड़ा हो उससे कोई चित्र बनाने के लिए कहिए, कलर करने कहिए, आपस में चर्चा करने कहिए, एक दूसरे को चित्रों की प्रशंसा करने के लिए कहिए। और आपका काम क्या है, आप क्लास में घूम घूम कर देखते रहें। जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं,
है ना, तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करिए। इसके बाद दूसरा कालांश क्या होगा, दूसरे कालांश में आपको क्या करना है, दूसरे कालांश में बच्चों को तुकांत शब्दों पर काम कराना है। जैसे कुछ एक तो एक्टिविटी आप ये करा सकते हैं कि गेंद देंगे, ताली बजाने के लिए कहेंगे, जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब जब ताली बंद होगी तो गेंद जिस बच्चे के पास होगी वही बोलेगा, बोलो बोलो कौन है मिलता, गुब्बारे से कौन है मिलता। तो गुब्बारे की तरह कोई शब्द होगा तो बताएगा बच्चा, चाहे अर्थहीन हो चाहे अर्थपूर्ण हो। गुब्बारे की जगह आम कह सकते हैं, गुब्बारे की जगह जामुन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका कार्य क्या है कि आपको यहाँ पर बच्चों को तुकांत शब्दों में निपुण करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका में जो पाठ 8 है उस पर काम कराना है। ये कार्य पुस्तिका है और कार्य पुस्तिका का पाठ 8 देखते हैं, 7 हो गया, ये 8। इसमें रंग भरना है। जूता मोजा है, इसमें रंग भरना है। जो अलग है उसमें रंग भरना है, जो अलग है उसमें रंग भरना है। सबसे छोटे जानवर पर गोला बनाना है और अपनी पसंद की सब्जी का चित्र बनाना है। नीचे स्माइली है, आपके पास बच्चे लेकर आएंगे ये प्रपत्र, स्माइली पर आपको टिक कर देना है। अब तीसरा घंटा जो होगा उसमें आपको क्या करना है, बिग बुक जो आपको मिली है हाथी और बकरी, उस पर फिर से एक बार चर्चा करनी है और कल जो चर्चा हुई थी उस पर चर्चा करनी है। और इसी बीच में आप कहानी को 2-3 बार पढ़ दीजिए, हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ। कहीं कहीं रुक जाइए, बच्चे पूरा करें उस कहानी को। उसके बाद क्या करना है, इसी कहानी में जो 2-3 शब्द आए हैं उनको बोर्ड पर लिख दीजिए। बोर्ड पर लिखने के बाद बच्चों से कहिए कि इसको पढ़ने का प्रयास करें, है ना। आप चार्ट पेपर पर ये लगा दीजिए क्लासरूम में, बोर्ड पर लिखने के बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लगा दीजिए। अब आप देखिए क्या बच्चों ने कहानी समझ ली है। अगर नहीं समझी है तो अगले दिन जब बिग बुक पर काम करेंगे तो थोड़ा अधिक ध्यान दे दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन में पहले कालांश में आपको क्या करना है, वही चार्ट पेपर आपके पास चार्ट रहेगा, चित्र चार्ट। बाजार, बाजार पर जो कल आपने चर्चा की थी बच्चों से उस पर और चर्चा करेंगे। बच्चों से कहेंगे तुम्हारे गांव में, उनसे मतलब फ्री कर देंगे कि आप थोड़ी देर 5 मिनट डिस्कस करिए कि बाजार तुम्हारे गांव में लगती है तो उसमें क्या क्या होता है, या अपनी तरफ से जो भी जोड़ना चाहें बच्चे जोड़ सकते हैं। कोई कविता पहले सुनाकर आप पहले क्लासरूम का या एक्टिविटी कराकर क्लासरूम का माहौल आनंददायी बनाइए, फिर उसके बाद ये चर्चा की जाएगी, ठीक है। और चित्र चार्ट पर जो भी कार्य किया आपने उसको, उसमें जो है खुले छोर के प्रश्न अब की बार ज़्यादा रखने हैं, है ना। कि जो है अगर आप दुकान करते तो क्या होता, अगर बाजार ना होती तो क्या होता, तो बच्चे अपने हिसाब से कल्पनाशीलता इसमें दिखाएंगे। जोड़ों में बच्चे बात कर लें, पहले जोड़े में बच्चे बात करें, फिर व्यक्तिगत रूप से उनसे खुद बात करिए आप, ठीक है। तो ये पहले घंटे का है। इसके अलावा लेखन कार्य का करना है। इस चित्र चार्ट से जुड़ी हुई कोई भी चित्र बच्चे बनाएं, स्वयं बच्चों से कह दीजिए बनाएं। और आपका काम क्या होगा, आप घूम घूम कर देखेंगे बच्चों को, लेकिन चर्चा करने के पूरे अवसर दीजिएगा। शांत क्लासरूम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बच्चे आपस में चर्चा करें, अपना चित्र बनाकर एक दूसरे को दिखाएं। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उन बच्चों से आप संपर्क करिए, बच्चों को प्रेरित करिए आप। इसके बाद आता है कालांश 2। कालांश 2 में आपको क्या करना है, कालांश 2 में बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेना है, गेंद कागज की बना के दे देना है। नियम ये रखना है कि बच्चे इस गेंद को एक दूसरे को पास करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ताली बजाते रहेंगे आप ताली बजाते रहेंगे, जैसे ताली आप रोकेंगे, जिस बच्चे के पास गेंद रुकी वो प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा, मेरा नाम आशुतोष, तो मेरे नाम जैसा किसका नाम, तो बच्चे हो सकता है बताए मेरा नाम संतोष। फिर कार्यक्रम चलेगा, फिर कोई बच्चा बोला मेरा नाम आम, मेरे जैसा किसका नाम, किसी ने कहा काम, है ना। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को तुकांत शब्द बनाने की एक्टिविटी बच्चों को समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका के पाठ 9 को प्रस्तुत करना है, अभ्यास पत्रक को। ये कार्य पुस्तिका है, इसका पाठ 9 देखिएगा, ये पाठ 9 है, देखिए तीसरे दिन का है ना। बिंदुओं को आपस में मिलाइए, देखिए क्या बन गया। घर में काम आने वाली वस्तुओं के चित्रों पर सही का निशान लगाइए और चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताइए। चेक करिए और आप स्माइली दे दीजिए इसमें। अब तीसरा घंटा आया। तीसरे घंटे में आपको क्या करना है, बिग बुक जो आपको मिली है हाथी और बकरी, फिर उस पर चर्चा करना है। पहले एक्टिविटी कर लीजिएगा, कोई अच्छी सी, कोई स्थानीय कविता सुना दीजिए बच्चों को।
इंगेज कर लीजिए। फिर क्या करना है, फिर आपको जो आपकी हाथी और बकरी कहानी है इसको पढ़ना है हाव भाव के साथ। फिर बच्चों को साझा पठन के लिए कहना है, बच्चे आपके साथ साथ पढ़ेंगे। और फिर कहीं रुक जाइए, बच्चे पूरा करें वाक्य, ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं। और खुले छोर के प्रश्न पूछने हैं, जैसे आगे क्या होगा, कहीं रुक जाइए, बताइए कहानी में आगे क्या हुआ होगा, तुम बकरी जगह होते क्या करते। और पिछले दिन जो चार्ट पेपर पर आपने शब्द लिखे थे ना इस कहानी के, हाथी और बकरी के, उसके बारे में बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराइए। अब चौथे दिन क्या करना है, चौथे दिन पहले घंटे में बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को कविता हाव भाव के साथ कोई एक्टिविटी कराने लेनी है। फिर एक देखिए, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो आप एक झोला ले लीजिए और झोले में 20 चीज़ें डाल दीजिए। अब बच्चों से कहिए कि हर बच्चा एक चीज़ निकाले, इसमें से अलग अलग चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे, एक एक चीज़ निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, बच्चों से कहिए कि आपके हाथ में जो चीज़ है उसके बारे में 2-2 3-3 वाक्य बोलो। बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे, स्थानीय भाषा में बोलेंगे बच्चे, स्थानीय भाषा में बोलने का प्रयास कराइए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कहिए कि आपके हाथ में जो चीज़ है उसका चित्र बनाओ। बच्चे चित्र बनाएंगे। अगर आपका काम क्या होगा कि आप क्लासरूम में घूम घूम कर देखेंगे, कोई बच्चा नहीं काम कर रहा है तो आप उसको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा कालांश। दूसरा कालांश में आपको क्या करना है, कोई कविता बनाए, कविता कराइए, एक्टिविटी कराइए। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देना है। अब बच्चों को क्या कहना है कि हर, मान लीजिए आपने 4 ग्रुप बनाए। अब बच्चों से कहना है, आपको हर ग्रुप के पास जाना है और उनसे कहना है कि देखो मैंने आपको नाम शब्द दिया है, आप इससे संबंधित 10 शब्द बनाइए। हर ग्रुप के लिए आप एक शब्द दे सकते हैं, टास्क दे सकते हैं कि हर ग्रुप 10-10 तुकांत शब्द बना के लाएगा, उसी तरह के शब्द बना के सुनाएगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कार्य पुस्तिका खोलनी है और कार्य पुस्तिका का अभ्यास 10 करना, हल करना है। कार्य पुस्तिका का अभ्यास 10, ये देखिए कार्यपत्रक 10 है, कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 10। इसमें क्या करना है, ये चित्र बिंदु मिलाने हैं, एक जैसे चित्रों को मिलाना है, अधूरे चित्र को पूरा करना है और सही जगह इसको पहुंचाना है। बच्चे कार्यपत्रक हल करके आएंगे, आप उसमें स्माइली दे देंगे। इसके बाद तीसरे कालांश में क्या करेंगे, तीसरे कालांश में आपको हाथी और बकरी जो बिग बुक है उसमें उसको रख देना है क्लास में। पहले एक्टिविटी करानी है, कोई कविता कराइए, बच्चों से कोई भी खेल करा दीजिए 5 मिनट का। उसके बाद क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे इस किताब को, हाथी और बकरी को। बच्चों से कहेंगे साझा पठन करें, कहीं रुक जाइए, बच्चों से कहिए पूरा करिए। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि बच्चे पढ़ पाते हैं कि नहीं, बच्चों का जो लोगोग्राफिक पठन है वो सही है कि नहीं सही, बच्चों के दिमाग में कोई चित्र बन गया उसके बारे में बता पा रहे हैं अपनी स्थानीय भाषा में कि नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, 5-6 बच्चों को बुलाइए और कहिए बिग बुक पढ़िए। यहाँ ये मतलब बिल्कुल नहीं, कई बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाकर पढ़ने की एक्टिंग करेंगे, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखे हुए शब्द जो पिछले दिनों में आपने लिखे थे ना, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। अब 5वें दिन क्या करेंगे, 5वें दिन आपको पाठ्य पुस्तक लेनी है। कौन सी, कक्षा 2 की पंखुड़ी। पाठ है मुर्गा और लोमड़ी। सबसे पहले क्या करना है, हर कालांश के शुरुआत में आपको बच्चों को इंगेज करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी ही है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, बच्चों को गोल घेरे में बैठा लीजिए, मुर्गा लोमड़ी पाठ खोल लीजिए, बच्चों को कहानी सुनानी है आपको। अब आप चाहें तो अपनी तरफ से कहानी में कुछ जोड़ या घटा भी सकते हैं। उसके बाद बच्चों से कहिए कि आप अपने हिसाब से कहानी सुनाओ, वही कहानी बच्चे सुनाएं। फिर आपको क्या करना है, बंद छोर और खुले छोर के प्रश्न पूछने हैं। बंद छोर के प्रश्न मतलब जिनका एक निश्चित उत्तर हो, खुले छोर के मतलब कि अगर आप लोमड़ी होते तो क्या करते, आप मुर्गा होते तो क्या करते। कल्पनाशीलता के आधार पर जो प्रश्न हो उनके बारे में चर्चा करिए। दूसरे कालांश में क्या करना है, दूसरे कालांश में वही कागज की गेंद वाला खेल, है ना। ग्रुप बना दीजिए
ताली बजाइए, जिस बच्चे के पास गेंद रुक जाए उसको बुलाइए और उससे कहिए कि पिछले दिनों में जो तुकांत शब्द बोले गए थे, जो आपने चार्ट में लिख के लगा दिए थे, उनके बारे में कुछ बताएं, उन शब्दों को बोलने का प्रयास करें। कुछ शब्द आप भी दे सकते हैं, बच्चों से कहिए कि इस तरह के मिलते जुलते शब्द बच्चे बोलें। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका के पाठ 11 पर काम करना है, बच्चों से काम कराना है। कार्य पत्रक 11, ये आपकी कार्य पुस्तिका है। कार्य पुस्तिका का आप कार्य पत्रक 11 देखेंगे, ये 11 है। बिंदुओं को मिलाना है, रंग भरना। आधा देखिए इसमें बना है, आधा बच्चों को बनाना है। जो अलग है उसमें रंग भरिए, जो अलग है उसमें रंग भरिए। बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। सबसे भारी वस्तु पर गोला बनाइए, अधूरा चित्र पूरा करिए। स्माइली पर टिक लगाइए। आप लगाएंगे, बच्चों से इधर कह दीजिए कि आप टिक लगा दीजिए इसमें, ये वाला बच्चों से टिक लगा लिया करिए, बच्चे भी लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है कालांश 3। कालांश 3 में आपको क्या करना है, बच्चों को इंगेज कर लीजिए कोई कविता सुनाकर। उसके बाद उनको एक गोल घेरे में बैठा लीजिए। बच्चों को क्या करना है कि उनसे, बच्चों से पूछना है, एक एक बच्चे से कि कोई चीज़ बताओ। जो क्लासरूम में बच्चे बताएंगे, आप चार्ट पेपर पर भी लिख देंगे उसको और बोर्ड पर भी लिख देंगे। उसके बाद चार्ट पेपर आप क्लासरूम में लटका देंगे, चिपका देंगे कहीं पर, और बोर्ड पर भी लिखा होगा। अब एक एक बच्चे को बुलाकर बताएंगे कि बताओ मैंने क्या लिखा है। हो सकता है बच्चा न पढ़ पाए, लेकिन उसके मन मस्तिष्क पर उस जो आपने लिखा है उसका चित्र तो अंकित है। तो बच्चे लोगोग्राफिक पठन करके वो आपको बता भी सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में लोगोग्राफिक पठन की टेंडेंसी डेवलप होगी। चार्ट पेपर आपने लगा दिया, उसी चार्ट पेपर पर नियमित रूप से बच्चे आकर देखेंगे और आप उनसे कहेंगे कि आप पढ़िए क्या लिखा है, बच्चे बताएंगे। या किसी चीज़ पर आप संकेत करेंगे, जैसे मेज पर संकेत किया, जो आपने लिखा मेज, तो बच्चे बता देंगे कि मेज लिखा है। इसके बाद आते हैं दिवस 6। दिवस 6 में आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी की तालाब में चांद, पाठ है पाठ 4, इस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों को एंगेज करना है, कोई कविता सुनाइए। उसके बाद तालाब में चांद कहानी अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाइए। बच्चों से भी उनकी भाषा में कहानी सुनिए। और बंद छोर के प्रश्न पूछने हैं, इससे संबंधित बंद छोर के प्रश्न पूछने हैं। इसके बाद कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछिए, बच्चों की कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए। और बच्चों से कहिए कि इससे संबंधित कोई चित्र अगर बनाना चाहे पाठ संबंधित तो वो बनाएं। आपका काम क्या होगा कि आप बच्चों के एक्टिविटी को क्लासरूम में घूम घूम कर देखेंगे, और जो बच्चे सक्रिय प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं उनको प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद अगला घंटा है दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो भी एक्टिविटीज़ आपने कराई हैं उनमें से कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, उस पर बच्चों के साथ काम करिए। लेकिन इसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो तुकांत शब्दों पर ही आधारित होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका के पाठ 12 को देखना है और होमवर्क को भी देखना है। ये आपकी कार्य पुस्तिका है। और यहाँ तक नीचे जाएंगे, नीचे जाइए, ये पाठ 12 है। एक जैसे चित्र बनाना है, चित्रों के नाम अपने साथी को दिखाएं, सबसे लंबी पूंछ वाले जानवर पर गोला बनाएं, मनपसंद फूल का चित्र बनाएं। ये एक्टिविटी करनी है। बच्चों को कार्यपत्रक भरना है, आपको साइन करना है, बच्चों से भी टिक लगवा दीजिए। उसके बाद होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क दे दीजिए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। बच्चे ये गृह कार्य करके लाएंगे संडे को। इसी समय आपको वार्षिक ट्रैकर में सप्ताह 2 में दिवसवार जो भी काम आपने किया उसमें टिक लगा दीजिए। जैसे आपने पहले दिन काम किया है तो पहले दिन टिक लगा दीजिए, दूसरे दिन किया वो भी लगा दीजिए, तीसरे दिन टिक लगा दीजिए। इसमें ये टिक लगाए जाएंगे। इसके अलावा कार्य पुस्तिका ट्रैकर है। कार्य पुस्तिका ट्रैकर में जैसे सप्ताह 2 है तो इसमें बच्चे 7-8 अभ्यास 7 उन्होंने किया है, 7 पर टिक लगा देंगे, 8 पर टिक लगा देंगे, 9 पर टिक लगा देंगे। जो भी कार्य बच्चों ने किया बच्चे स्वयं इसमें टिक लगाएंगे। ध्यान रख रहे हैं ना। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर भी जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। और फिर आपको जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है इसको भरना है। सप्ताह का काम पूरा होने के बाद बच्चों के नाम, डिकोडिंग में उनका क्या स्तर है, मौखिक भाषा में क्या स्तर, आगे कुछ भी टिप्पणी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। यह आपको आगे भी काम आएगा। इसको सुरक्षित रखना है।